प्रिय मित्रगण, मेरे YouTube चैनल के 46वें वीडियो में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी मित्र स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको उस स्थान के भ्रमण पर ले चलूँगा जहाँ माता सीता को रावण के द्वारा पंचवटी से, जो महाराष्ट्र में नासिक के पास है, हरण कर ले जाते समय गृध्र सम्राट जटायु ने सीता माता को रावण से छुड़ाने के लिए रावण के साथ युद्ध किया और प्राणघातक रूप से घायल हुए तथा राजा श्री राम को सीता माता की जानकारी देने के पश्चात ही अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। यह भारत के विश्व प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया हुआ चित्र है, जिसमें रावण ने जटायु का पंख काट दिया है। इस मानचित्र को देखिए। इसमें पंचवटी, जो नासिक के पास है, से लंका वायु मार्ग द्वारा जाने का सीधा मार्ग है। सीता हरण के पश्चात श्री राम सीता की खोज करते हुए हम्पी के पास अंजनाद्रि पर्वत पहुँचे, जहाँ हनुमान से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद आगे बढ़ने पर उस स्थान पर आए जहाँ अभी लेपाक्षी गांव है। वहाँ घायल जटायु ने उन्हें माता सीता के बारे में बताया। उसके बाद रामेश्वरम आए, जहाँ उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। ये चारों स्थान वायु मार्ग से एक सीधी रेखा में आते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि जटायु का रावण से युद्ध केरल राज्य के कोल्लम जिले के चाद्यामंगलम या जटायु मंगलम नामक स्थान पर हुआ था। उस स्थान पर घायल जटायु की एक प्रस्तर मूर्ति बनी हुई है, जो विश्व की सबसे बड़ी पक्षी की प्रस्तर मूर्ति है। यह समुद्र तल से 350 मीटर ऊपर है। अब हम लोग लेपाक्षी मंदिर के मुख्य द्वार के पास आ गए हैं। यह मंदिर भगवान शिव के रौद्र रूप अर्थात वीरभद्र रूप को समर्पित है, इसलिए इसे वीरभद्र मंदिर भी कहते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में मुख्य द्वार, जो मूल मंदिर से भव्य और बृहत होता है, को गोपुरम कहते हैं। इन विशाल प्रस्तर स्तंभों के साथ बने हुए बरामदे को देखिए। भूतकाल में ये बरामदे सन्यासियों से भरे रहते होंगे। चौड़ा प्रांगण पत्थरों से बनाया हुआ है। बरामदे के ऊपर बना हुआ एक गुंबज, जो अत्यंत मनोहारी है। यह स्थान बेंगलोर शहर से 120 किलोमीटर दूर है। लेपाक्षी एक तेलुगु शब्द है, जिसका अर्थ होता है उठ जा पक्षी, अर्थात श्री राम ने जटायु का सर अपने गोद में लिया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इस छत पर फ्रेस्को चित्रकारी को देखिए, स्पष्ट, सुंदर एवं सजीव। जब दीवार पर किया हुआ प्लास्टर अभी सूखा नहीं है, गीला है, और तभी उस पर चित्रकारी किया जाए, इस प्रकार की चित्रकारी पद्धति को फ्रेस्को चित्रकारी कहते हैं। इस प्रकार रंग ज़्यादा अंदर तक जाता है और ज़्यादा समय तक रहता है। हम लोग नाग लिंग के पास आ गए हैं। नाग अथवा सर्प भगवान शिव के गले के हार हैं, उनके गले का आभूषण है। यहाँ 7 सिर वाले शेषनाग भगवान शिव को अपने में लपेटे हुए हैं तथा उनका सिर शिव जी को छाया प्रदान कर रहा है। यह नागलिंग भारत में एक पत्थर को काट कर बनाया गया सबसे बड़ी मूर्ति है, जिसे मोनोलिथिक भी कहते हैं। नागलिंग के सामने मैं और मेरा परिवार। एक गायक के हाथ में कंधे से लटकता हुआ एक वाद्य यंत्र।
एक सैनिक के हाथ में खंजर के तरह का हथियार। एक संगीतज्ञ गले से लटकते हुए मृदंग को बजाते हुए। ऐसा लग रहा है मृदंग की सुमधुर ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो रहा है। एक अश्व अपने अगले दोनों पैरों से शत्रुओं को कुचलता हुआ। स्तंभों और दीवालों पर नर्तकी, गायक, घुड़सवार, सैनिक तथा शिव के 14 अवतारों की मूर्तियां बनी हुई हैं। रामायण महाभारत की कहानियां भी उकेरी गई हैं, जिनमें श्री राम एवं श्री कृष्ण की अनेक मूर्तियां हैं। एक अप्सरा नैसर्गिक नृत्य करते हुए। एक अश्व मानवीय युद्ध साज सज्जा में सुशोभित। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला के अनुरूप बनाया गया है, क्योंकि यह क्षेत्र प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। भविष्य में मैं आपको 700 वर्ष पुरानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी ले चलूँगा, जहाँ प्राचीन खंडहरों के अलावा विरूपाक्ष मंदिर अभी भी जीवित हैं अवस्था में हैं और जहाँ अभी भी पूजा पाठ होता है। अभी भी बहुत सारे अनगढ़े विशाल शिलाएं परिसर में बिखरी पड़ी हैं। ऐसा लगता है वे किसी शिल्पकार की प्रतीक्षा कर रही हैं। कोई कुशल शिल्पी आए और मुझे भी कोई आकृति प्रदान करे। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल बेल का वृक्ष, जिसके फल के अंदर के भाग को हम लोग खाते हैं तथा शरबत बनाकर पीते हैं। यह फल कब्ज में भी लाभकारी होता है, यह हम सभी जानते हैं। बेल पत्र भगवान शिव का प्रिय भोग पदार्थ है। इस वीडियो क्लिप की आवाज़ को मैंने यूं ही रहने दिया है। खंडहरों के साथ पक्षियों के कलरव का भी आनंद लीजिए। पत्थरों से बने इन विशाल शिला स्तंभों, उन पर बने छतों तथा उन स्तंभों तथा दीवालों पर उकेरी गई विभिन्न देवी देवताओं, अप्सराओं, सैनिकों, अश्वों और हाथियों की प्रतिमाओं को देखकर हमें प्राचीन वास्तुविदों, कारीगरों तथा कलाकारों की विद्वता पर गर्व है, जो विरासत के रूप में अभी भी हमारे सामने बिखरे पड़े हैं। अब मैं अपनी यात्रा यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन आप मुझे फॉलो करते रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको इसी मंदिर में एक झूलते हुए स्तंभ के पास ले चलूँगा, जो नीचे पृथ्वी से जुटा हुआ नहीं है। यह लेपाक्षी मंदिर अथवा वीरभद्र मंदिर का वह शिला स्तंभ है जो ऊपर छत से झूलता हुआ है और नीचे के भूमि या शिला को नहीं छूता है ना आश्चर्य भरी कारीगरी। हमेशा की तरह योग और व्यायाम करते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।